कोरोना के बायस पाबंदियों के शिकार मुमालिक में फंसे पाकिस्तानियों के लिए अहम इक़दाम। NCOC ने कैटेगरी C में फंसे शहरियों को 31 दिसंबर तक वतन वापसी की इजाज़त दे दी। वैक्सीन सर्टिफिकेट, टेस्ट और क्वारंटीन की शराइत पूरा करना होंगी। NCOC ने 15 से 18 साल तक के अफराद के लिए वैक्सीनेशन की शर्त में भी नरमी कर दी। स्कूल्स में छुट्टियां होंगी या नहीं, फैसला आज होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस आज होगी। तालीमी इदारों में तलबा की वैक्सीनेशन और सूबाई निज़ाम तालीम से मुतालिक इस्लाहात का भी जायजा लिया जाएगा। महकमा तालीम पंजाब पहले ही बच्चों को छुट्टियां न देने की तजवीज़ दे चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का E11 में झुग्गियों के मामले पर बड़ा हुक्मनामा। झुग्गियों के साथ लगी फैक्ट्री अगर गैर कानूनी है तो पहले वो गिराएं, फिर झुग्गियां गिराएं। अदालत ने CDA के झुग्गियों के खिलाफ जगह खाली करने के नोटिस भी मुअत्तल कर दिए। करार दिया कि झुग्गियों वाले के भी हकूक हैं। अदालत इजाजत नहीं देगी कि उनके हकूक की खिलाफ वर्जी हो। हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क के अवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जिस दिन हाथ उठाया जाएगा एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। ये हुकूमत बैसाखियों पर है, ये बैसाखियाँ अब हटाने की ज़रूरत है। स्कैंडल पे स्कैंडल है, चेयरमैन नैब भी खामोश बैठा है, अदालतें भी खामोश बैठी हैं। अदालत पर एतमाद उठ जाए तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जमहूरी निज़ाम चलेगा तो तहरीक अदम एतमाद आएगी। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत बैसाखियों पर है, जिस दिन बैसाखियां हटेंगी सब ठीक हो जाएगा। वज़ीरा और मुशीरों का काम सिर्फ बातें करना है। कोई एक काम बता दे जो खुद शुरू किया हो। अवाम की परवाह न करने वाले हुक्मरानों को यहाँ रहने का हक नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस काले कानून का दिफा करने की नाकाम कोशिश करार दे दी। बिलावल को मुखातिब करते हुए बोले, आप पर धमकी सूट नहीं करती। हम कराची ही नहीं पूरे सिंध में लिसानियत की सियासत मुस्तरद करते हैं। वो दिन दूर नहीं जब सिंध पीपल्स पार्टी के चंगुल से आज़ाद होगा। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम से पहली बार अवाम अपने नुमाइंदे बराह रास्त मुंतखब करेंगे। इनके मसाइल मकामी सतह पर ही हल होंगे। सूबाई वज़ीर महमूदुल रशीद और तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने की तैयारियां जारी है। महंगाई जरूर है लेकिन लोगों की आमदन भी बढ़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 15 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। अफगान वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली से मुतालिक वज़ारत दाखिला की समरी पेश होगी। काबीना कमेटीज़ के फैसलों की तौसीक भी होगी। सनतों और CNG स्टेशन को आज से गैस बंद हो गई। क्या ये है तब्दीली? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सवाल, कहा मुल्क में बिजली महंगी और गैस बंद है। 3 साल में कोई मुस्बत तब्दीली नहीं लाई जा सकी। हुकूमत अवाम से इंतकाम ले रही है। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। एक धेले की करप्शन ना करने के दावेदार अरबों रुपए की करप्शन में मुलविस निकले। नून लीग पहले कौम की लूटी हुई दौलत का हिसाब दे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब का ट्वीट, कहते हैं शहबाज शरीफ अपने मफरूर बेटे सलमान शहबाज को पाकिस्तान वापस बुलाएं और अदालतों के सामने पेश करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 साल से लापता इमरान खान की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि वफाकी हुकूमत ने लापता शहरी की फैमिली को अखराजात की मद में 16 लाख रुपए अदा कर दिए हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने सेक्रेटरी इंसानी हकूक को लापता शहरी की बाजियाबी का मामला देखने की हिदायत कर दी।
अफगानिस्तान में इंसानी बहरान का खदशा बरकरार है। बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो सकते हैं। तवज्जो ना दी गई तो अलमिया जन्म लेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मार्गला डायलॉग फोरम से खिताब। मज़ीद बोले, पाकिस्तान ख़ित्ते को महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए कोशां है। हमारे मुल्क का मुस्तक़बिल रोशन है। कोरोना के बावजूद हमारी बरामदात बढ़ी हैं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। एंटी पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ। मुहिम में बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। 5 रोजा मुहिम के दौरान मुल्क भर में 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों की पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल 30 सेंट सस्ता, फी बैरल $71.3 पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 64 सेंट कमी, फी बैरल कीमत $74.51 हो गई। शाहीनों के पहले मैच में शानदार फतह के बाद सीरीज अपने नाम करने का मिशन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का आज दूसरे T20 में आमना सामना होगा। दोनों टीम्स नेशनल स्टेडियम कराची में शाम 6 बजे इन एक्शन होंगी। ग्रीन शर्ट्स ने गुज़श्ता रोज मैच जीतकर एक साल में सबसे ज्यादा T20 मैचेस जीतने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। बाबर 11 रवां साल 18 मैचेस जीत चुकी। स्पेन के एनुअल सेरासोल्स का एडवेंचर। स्पेनिश कायक ने आइसलैंड में बुलंद आबशारों की लहरों और बर्फीले पानी पर कमाल सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए कयाकिंग की। और गैर रिवायती शायरी से दिलों में उतर जाने के फन में यकता जॉन एलिया महज 8 बरस की उम्र पहली नज़म कही और फिर कहते ही चले गए। जॉन एलिया के चाहने वाले आज उनका 92वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। एलिया 2002 में दुनिया से रुखसत हुए, मगर उनकी यादें, बेखुदी और बेसाख्ता लहजा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। जो गांव की सतह के जो छोटे मोटे तनाज़ात हैं उसको हल करने के लिए बाइख्तियार होगी। गांव के अंदर सैनिटेशन, गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट, गांव के अंदर चौकीदारा निज़ाम और जो सूबाई और मरकजी महकमे अगर कहीं हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने की भी जिम्मेदार होगी। तो इससे मैं ये समझता हूं कि गांव की सतह पर एक नेटवर्क ऐसा कायम हो जाएगा कि जिससे अवाम के मसाइल जो हैं वो हल हो सके। एक करके पाकिस्तान इमरान खान साहब का मंशूर है, ठीक है। क्या आप ये जो निजाम ला रहे हैं इससे 2 पाकिस्तान नहीं बन रहे? बराह रास्त मेयर का इंतखाब बराह रास्त और सूबे का चीफ एग्जेक्टिव और मरकज का चीफ एग्जेक्टिव बराह रास्त नहीं मुंतखब होता। उनके पास तो ज्यादा इख्तियारात हैं, क्या उन्हें भी बराह रास्त नहीं मुंतखब होना चाहिए? देखें, वो भी बराह रास्त मुंतखब होते हैं और मैं अच्छा बहुत कबल अज वक्त है ये सवाल, और जब वक्त आएगा और पॉलिटिकल जोड़ तोड़ शुरू होगा तो उस मौके पर देखा जाएगा कि किसके साथ इत्तेहाद करना है, किसके साथ नहीं करना। मेरा ख्याल है तमाम इत्तेहादी हमारे ऑन बोर्ड हैं। इसमें जो थोड़ी ताखीर हुई है उसकी भी ये वजह थी कि हम इस पर कंसेंसस बिल्डअप करना चाहते थे। अब कोई इस तरह की बात नहीं। मेरा ख्याल है अपोजिशन जब ये गहराई के साथ इस एक्ट को देखेगी, पढ़ेगी तो इसको अप्रिशिएट करेगी और इसकी अप्रूवल में हमारे साथ ताउन करेगी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर।